अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स के एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान ने इसराइल, अमेरिका और उन तमाम खुफिया ताकतों को एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। असल में अब इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात को निशाना बनाने की प्लानिंग चल रही थी, जिसके जवाब में ईरान ने एक ऐसी जंगी मशक़ें की हैं, फ़ौजी मशक़ें की हैं, जिसमें उन्होंने 16 बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर इसराइल को एक अहम किस्म का पैगाम दिया है। ईरान की जानिब से ये तजर्बे क्यों किए गए और जंगी मशकों में 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके असल मैसेज किसको दिया गया, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको एक्सपोज करके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को हरगिज़ मिस न करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, असल में सूरत-ए-हाल ये है, मैं आपको बड़ा तफसील से चीज़ बताता हूँ। कुछ तफसीलात ये मेरे सामने खुली हैं, मैं आपको पढ़कर भी बता दूँगा कि इस वक्त इसराइल ने ईरान को अपने निशाने पर रखा है। इसराइल ने कहा था कि हम किसी वक्त भी ईरान के वो तमाम मकामात निशाने पर रख देंगे, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जहाँ जहाँ से हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं, हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर एटमी प्रोग्राम ईरान का हो सकता है। अब बहुत ज़रूरी हो गया था ईरान के लिए कि वो इसराइल को जवाब दे। अब सूरत-ए-हाल समझे कि पहले इस तमाम मामले पर इसराइल और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, लेकिन अब बाइडन ने सख्ती से इसराइल को मना किया है कि ईरान के किसी इलाके को निशाना बनाने से पहले हम बातचीत करेंगे। यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी बातचीत में इसराइल ये हमाकत ना करे। लेकिन इसराइल ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को कहा है कि बातचीत करें आप, अब हम ईरान को अकेला निशाना बनाएंगे, क्योंकि अगर ईरान एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो सबसे ज़्यादा ख़तरा ईरान इसराइल के लिए साबित हो सकता है। अब जो ही इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात को निशाने पर रखा गया तो फ़ौजी मशक़ें और ड्रिल्स हुई हैं ईरान के अंदर। ईरान ने चंद मिनटों के अंदर 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और उनका कामयाब तजर्बा करके इसराइल को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये मेरे सामने तफसीलात है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसके बाद आपको अगली बात बताता हूँ कि आखिर ईरान इसराइल को अपने 16 बैलिस्टिक मिसाइल से क्या मैसेज देना चाह रहा था। प्यारे दोस्तों, ईरान के इसराइल को 16 मिसाइल फायर करके ऐलान कि तुम्हारा एटमी प्लांट डिमोना जो है वो हमारे निशाने पर है। और 16 मिसाइल फायर करने के बाद ईरान की जानिब से इसराइल को मैसेज ये सेंड किया गया कि आपका एटमी प्लांट डिमोना जो है वो हमारे निशाने पर है। सबसे अहम सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइल ने जो ही ऐलान किया है कि वो ईरान के मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात के ऊपर डेवलपमेंट करने जा रहा है, तो रूस और चीन मैदान में कूद पड़े हैं। रूस और चीन ने कहा है कि किसी सूरत भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरान के ख़िलाफ़ कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। प्यारे दोस्तों, असल में ईरान के ऊपर लगाई गई माशी पाबंदियाँ, ईरान की मईशत को तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। ईरान के मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए भी प्लानिंग्स की गई। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो दौर याद दिलाता चलूँ जिसमें उसने अपने मशीरों के साथ इस बात की मुकम्मल तौर पर एक प्लानिंग की थी, एक बातचीत की थी और अपना एक आखिरी ख्वाहिश, अपना एक आखिरी मामला पेश किया था कि मैं चाहता हूं कि ईरान के ऊपर मैं अपनी ताकत के इस्तेमाल करूं और ईरान को इंतहापसंद मुल्क साबित करने के बाद सफ़े हस्ती से मिटा दूं। लेकिन उसके मशीरों ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने से मना किया था। अब ईरान के जौहरी प्रोग्राम से अमेरिका और इसराइल को क्या मसला। देखें, जनरल कासिम सुलेमानी का जब मामला पेश आया था, पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान की जानिब से कैसे अमेरिका के फ़ौजी अड्डों के ऊपर चंद मिनटों, चंद सेकंडों में दर्जनों रॉकेट दागे गए थे और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। पूरी दुनिया जानती है और ख़ास तौर पर इसराइल इस बात से डरता है कि अगर ईरान के पास किसी किस्म का भी कोई जौहरी प्रोग्राम, कोई जौहरी हथियार, कोई ऐसा मामला हुआ तो सबसे पहले अगर हालात ख़राब हुए तो ईरान इसराइल के लिए ख़तरा बनेगा।
और ईरान ने आज जो ड्रिल्स के दौरान 16 बैलिस्टिक मिसाइल या उनको रॉकेट आप कह सकते हैं वो जो फायर किए हैं वो उन्होंने असल में इसराइल को मैसेज सेंड किया है। ईरान ने ये कहा है कि अगर आप हमाकत करेंगे तो आपका एटमी प्लांट जो डिमोना है उसको हम सबसे पहले निशाना बनाएंगे और हमारे बैलिस्टिक मिसाइल आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका रडार सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जो आने वाले दिनों में सूरत हाल है वो आप लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि असल में इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि आप अगर ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो करें, ना तो हम ईरान के साथ कोई बातचीत करेंगे। हमारे पास मुकम्मल इत्तलात हैं कि ईरान जो है ये अपने एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने जा रहा है और इसको हम रोकेंगे। असल में बाइडन ने इसराइल को सख्ती से मना किया है कि किसी किस्म की हमाकत मत करें, आपकी एक हमाकत मुकम्मल तौर पर खित्ते की सूरत हाल को बदल देगा। लेकिन इसराइल ने बाज रहने से मना किया है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि किसी वक्त भी हम ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और उसके बाद मामलात जो हैं वो आपको यकसा तब्दील होते नजर आएंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इसराइल की हमाकत करेगा, ईरान बैठा रहेगा? ईरान इसराइल को जवाब नहीं देगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर इसराइल के ख़दशात एक तरफ से देखे जाएं तो बामायनी हैं, बेमैनी नहीं। उसकी वजह क्या है प्यारे दोस्तों? उसकी वजह यह है कि इसराइल और ईरान के जितने मामलात पिछले 10 सालों में 5 सालों में सामने आए हैं उस तमाम चीज़ को सामने रख के मद्देनज़र रखकर जो इसराइल को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें इसराइल को ये कंफर्म हो चुका है कि ईरान या तो जौहरी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या फिर चंद आज जो अहम किस्म के मिसाइल या रॉकेट्स हैं जौहरी प्रोग्राम में वो बना चुके हैं। अब इसराइल और अमेरिका दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान के ऊपर कोई डेवलपमेंट करें, क्योंकि ईरान के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो चंद सेकंडों चंद मिनटों में मुकम्मल तौर पर इस खित्ते की सूरत हाल को बदल सकते हैं। ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हमारी सरजमीन को मैली आंख से जो देखेगा हम उसको निशाना इबरत बनाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो या फिर कोई और मुल्क हो। हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हर उठने वाली आंख को नीचा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। असल में एक चीज़ देखें, जो हिम्मत और हौसला है ईरान का, ईरान की आवाम का माशी पाबंदियाँ लगने के बावजूद भी उन्होंने जैसे सरवाइव किया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे अजीम कौमें बनती हैं। ईरान की कौम ने यह साबित किया है कि वो मुश्किल हालात में भी अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जब अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई, ना वो किसी के साथ कोई लेन देन कर सकते थे, ना वो किसी मुल्क से कोई कर्जा ले पाते थे, और ईरान ने ऐसे टाइम पर जैसे सरवाइव किया अपने एटमी प्रोग्राम को। अब वो पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हम कोई भी आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि ईरान के पास कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका की चीखें आसमानों पर पहुंच रही हैं। मुझे कामी मलिक को दें इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।